तो बच्चों स्वागत है फिर से आपको आधुनिक कोचिंग यूट्यूब चैनल में। बच्चों इससे पहले मैंने त्रिकोणमिति पढ़ाया था। त्रिकोणमिति के बाद मैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ाया था। अनुप्रयोग में मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई और दूरी के बारे में बताया था। हाँ, कि ऊंचाई और दूरी कैसे मापा जाता है, यह त्रिकोणमिति की सहायता से हम कैसे मापते हैं। मैंने एक त्रिभुज बना दिया था, समकोण त्रिभुज। उसमें क्या बताए थे कि जैसे ये समकोण त्रिभुज हो गया तो यह मेरा ऊंचाई हो गया, यह मेरा बेस हो गया ना। बेस हो गया, इसको यह बेस मतलब क्या, ब्रेथ हो गया, चौड़ाई हो गया ना। ऊंचाई हो गया, ब्रेथ चौड़ाई हो गया, या डिस्टेंस ले लेते हैं, इसको दूरी ले लेते हैं ना। इसी तरह मैंने बताया थे। चलिए अब उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, उसको मैं देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, कौन चढ़ रहा है? तो सर्कस के एक कलाकार चढ़ रहा है। कितने मीटर लंबी डोरी है? तो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है ना, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ठीक है, क्या है? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के सिरे से बांधा हुआ है। देखिए मान लीजिए यह खंबा हो गया, यह मेरा क्या है, यह मेरा खंबा हो गया। तो खंभा से सीधा तना हुआ है ना। तो यह क्या हो गया? यह खंभा हो गया ना। खंबे ना है क्वेश्चन में, हाँ खंबे। तो यह मेरा खंबे हो गया। कौन? तो यह मेरा क्या हो गया? यह मेरा डोरी हो गया। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं ए बी और सी। कोई दिक्कत? देखिए फिर आगे है, यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण, भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 30 डिग्री का। ये आपका 30 डिग्री है ना। तो ऊंचाई ज्ञात करें। यह सर्कस का लंबी डोरी, अच्छा यह डोरी जो है यह 20 मीटर है। यह डोरी कितना है? तो 20 मीटर है। 30 डिग्री यह कोण बना रहा है। जब नीचे से कोण बना रहा है तो क्या होगा? उन्नयन कोण होगा ना। कौन सा कोण होगा? उन्नयन कोण होगा। अब हमको निकालना क्या है? तो खंभे की ऊंचाई, यहां से यहां तक की दूरी जो है, यही हमको निकालना है। यानी ए बी की दूरी कितनी? तो देखिए मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि जब लंब यहाँ एंगल बनता तो यहाँ लंब होता। लंब और आधार की चर्चा हो तो टेन लेते हैं। लंब और कर्ण की चर्चा हो तो क्या लेते हैं? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो हम सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए सॉल्यूशन में लेते हैं साइन थीटा। थीटा की जगह पर कितना? 30 डिग्री बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी कि ए बी बटा ए सी। ए बी बटा ए सी ना। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो 1/2 होता है। और ए बी बराबर मेरा क्या है? कुछ है? कुछ नहीं, वो तो खंभे की हाइट है ना। ए सी बराबर मेरा 20। देखिए फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, कितना हो गया? 20 गुने 1 बराबर 20 बराबर 2 गुने ए बी, गुने ए बी। देखिए यहाँ गुना में तो भगा में आ जाएगा, तो अगर अल्टरनेट पल्टन कर देगा क्या जाएगा? ए बी बराबर 20/2
10 क्या है, ये मीटर है तो ये भी क्या हो गया मीटर। इसीलिए खंभे की ऊंचाई बराबर, खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। ठीक है, तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखा जाए। आंधी आने पर क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, मान लीजिए मेरा एक पेड़ है, ये क्या है, मेरा एक पेड़ है ना। आंधी आने से यह टूट जाता है। ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। मान लीजिए यहां से ये टूट गया। ठीक है, तो टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखिए यहां से इस तरह मुड़ जाता है ना, यह तो जमीन है, यह जमीन है ना। इस जमीन को यह यहां से टूट कर ये क्या कर देता है, जमीन को छूने लगता है। यह पूरा पेड़ था, क्या था, पेड़ था। पेड़ का यह भाग जो है यहां से टूट जाता है और टूट के कहां गिरता है, जमीन से सड़ जाता है नीचे जाकर। ठीक है, यह क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो देखिए पेड़, यह तो पेड़ है यहाँ से, है ना। यहाँ से ये टूट जाता है, टूट के कहाँ गिरता है, जमीन को छू देता है। ये मेरा जमीन है, तो पेड़ का ये पाद बिंदु और ये सिरा, तो सिरा जो है यहाँ से टूट के कहाँ गिरता है, जमीन को आगे छू देता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जब यह टूट जाता है ना तो यहाँ से यह 30 डिग्री का कोण ही बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 है। देखिए यह पाद बिंदु पेड़ का है और यह जमीन को छूता है। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, तो 8 मीटर है। ये मेरा 8 मीटर है। देखिए मान लेते हैं ए बी सी ना, क्या मानते हैं, ए बी सी मान लेते हैं। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना यहां से लेकर यहां तक, ये ना होगा। तो यहां तक अगर ये सीधा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए से बी तक की दूरी, तो यही ना दूरी यहां निकालना है हमको, पूरे पेड़ की कुल दूरी कितना होगा ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर जब एंगल यहाँ बन रहा है तो सामने वाला ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और यह कर्ण हो गया। तो आधार मेरा दिया हुआ है, जब यह लंबाई पूरा ये निकालना है तो लंबे ना हम लेके चलेंगे। तो जब लंब आधार हो गया तो क्या लेंगे हम, लंब अगर आधार हो तो हम, मैंने बताया था क्या लेंगे, लंब आधार के केस में क्या लेंगे, तो लंब आधार के केस में हम tan लेंगे। tan 30 डिग्री का मान लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, AC बटा AB ना, क्या हो जाएगा, AC बटा AB होगा। अब देखिए tan का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री 1/√3 बराबर AC मेरा कुछ है नहीं है, AB बराबर कितना है 8 है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, क्या आ गया, 8 = AC × √3, देयरफॉर AC = कितना आ जाएगा, 8/√3 आ गया ना, क्या आया, 8/√3 आया। तो अभी मतलब नहीं रखना है। अब देखिए 8/√3 मेरा क्या आ गया, AC आ गया, आ गया ना।
अगर हमको जब यह AC इतना आ गया तो यह अगर निकालना हो इसके लिए क्या करेंगे? पुनः उसके लिए क्या करेंगे? पुनः इसको यहाँ देख लेते हैं। पुनः क्या करते हैं, ये आधार हो गया, यह कर्ण हो गया, तो कॉस लेते हैं। कॉस 30 डिग्री का मान लेते हैं कितना? AB बटा BC। देखिए कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, आप लोग को याद ही होगा। देखिए कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 इक्वल टू AB बराबर मेरा कितना है 8, BC बराबर नहीं दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या जाएगा, BC इक्वल टू 8 दूना 16, और यह गुना में था तो धीरे भागा में आ गया √3। ठीक है, अब देखिए मेरा AC बराबर कितना है 8/√3 और BC बराबर कितना है, इसीलिए पेड़ की अगर ऊंचाई निकालना है, पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, AC प्लस BC ना, AC प्लस BC होगा। देखिए AC मेरा कितना है 8/√3 प्लस 16/√3, दोनों का एलसीएम में कितना हो जाएगा 8 6 14, 24/√3, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, कितना है 24√3/3 कट गया, कितना गया 8√3। ठीक है, तो AB बराबर क्या आ गया 8√3। क्लियर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन के खंभे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का 1/√3 गुना है। देखिए अगर यह टेलीफोन का खंभा हो गया, ठीक, और इसका यह छाया बन गया ना, तो चलिए इसको हम मिला देते हैं। यह मेरा टेलीफोन का क्या है, तो यह टेलीफोन का खंभा हो गया और यह टेलीफोन की छाया हो गई। यह खंभे हो गए और यह छाया, मान लेते हैं A B और C। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है टेलीफोन की खंभे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई के 1/3 गुनी है ना। तो हम करते क्या है, छाया की लंबाई माप लेते हैं। माना कि छाया की लंबाई बराबर x ले ली। ठीक है, क्या ली छाया की लंबाई x ले लिए, तो खंभे की लंबाई क्या हो जाएगा, खंभे की लंबाई क्या हो जाएगा, इसका 3 गुना है ना, इसका 3 गुना यह, तो क्या होगा x गुने 1/√3, कितना हो गया x/3
√3 हो गया। तो देखिए छाया की लंबाई x और खंभे की लंबाई x/√3 ना। तो हमको निकालना क्या है, तब प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण निकालना है। यानी कि यह कोण जो बनेगा यहाँ पर, यह कितना डिग्री का होगा, इस कोण को हमको निकालना है। तो देखिए यह लंब, जब यह एंगल बना तो यह लंब और यह आधार, तो लंब आधार तो किससे निकलेगा, लंब बटा आधार tan से। तो चलिए tan रख लेते हैं, tan थीटा ना, tan क्या होगा, थीटा रख लीजिए, या tan b रख लीजिए, एंगल b है ना, तो tan b रख दीजिए। tan b बराबर क्या हो जाएगा, AC बटा AB ना। tan b का वैल्यू में लिखा जाएगा ना, AC बटा AB। AC मेरा कितना है, AC मेरा कितना है, AC मेरा यही ना है, x/√3 है। चलिए इसको ऐसे बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, x/√3 बटा ए बी बराबर कितना है, तो ए बी बराबर मेरा कितना है, x है, इसके नीचे कुछ नहीं, एक है ना। तो tan b इक्वल टू x/√3 गुणे 1/x। यह x से यह x कट गया, क्या आ गया, 1/√3 हाँ, क्या आया, क्या आया, tan b बराबर 1/√3। देखिए tan b बराबर 1/√3 है ना, तो किसके मान के बराबर वही होता है, किसके मान के बराबर होता है, tan का मान से अगर बराबर करते हैं इसको तो कितना, 1/√3 मान होता है tan 30 डिग्री का। देखिए यह tan से tan कट गया, देयरफॉर b इक्वल टू 30 डिग्री। आगे मेरा आंसर, यानी कि यह एंगल जो है यहाँ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण कितना है, तो 30 डिग्री है। क्लियर। देखिए इसी तरह का वीडियो पाने के लिए लाइक करें, अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। बच्चों इससे पहले मैंने कुछ इसके इंट्रोडक्शन दिया था, और आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक दो क्वेश्चन डाल दूँ, तो मैंने कुछ क्वेश्चन डाल दिए आपके लिए। आपने रात में कल पढ़ा ही होगा, और आगे भी इस चैप्टर को देखिएगा, जहाँ प्रॉब्लम होगा हमसे पूछ लीजिएगा। लेकिन भाई बनाइए, पढ़िए, क्या छुट्टी का दिन है, घर में बैठे बैठे क्या कीजिएगा, कुछ तो करना पड़ेगा, तो पढ़ के टाइम पास कीजिए और मज़ा आएगा। समय बहुत मूल्यवान चीज़ है, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक्स।